के लिए आई है, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई है। बालक को मैं जहर पान करा दूंगी, बालक मर जाएगा। अरे ओ नंदरानी, नंदरानी क्या बधाई हो रही थी, उत्सव हो रहा था, त्योहार आ गया था। 60 वर्ष की उम्र में नंद बाबा क्या लाला हुआ, खूब बधाई हो रही है। नंदरानी ने कहा बहन बोलो, सुंदर स्वरूप बना करके आई है पूतना। और कहा बोले हाँ बहन बोलो। अरे बोले मुझे नहीं पहचाना। पूतना बोली मुझे नहीं पहचाना। नंदरानी ने कहा बोले अगर मैं कहती हूं कि मैंने नहीं पहचाना तो नहीं है, कौन है, पर मैं कहती हूं मैंने नहीं पहचाना तो शायद बुरा ना लग जाए। हाँ बहन पहचान लिया, बताओ। अरे लेने लाला के दर्शन करनो है, मुझे नहीं पहचाना, मैं बहुत दूर की तुम्हारी ननेरी चचेरी फुफेरी कौन कौन सी बहन होती है वो वाली बहन हूँ। अच्छा हाँ अच्छा मैंने पहचान लिया। आप पहचानी भले ही ना है, बोले लाला कुछ आशीर्वाद देवे के ताई आई है। हाँ पहचान लिया, आओ आशीर्वाद दो। अंदर कक्ष में गई पूतना और जाकर के और देखा को पलना डला हुआ है, पलने में कन्हैया सो रहे हैं। और जैसे ही पूतना ने उस कक्ष में प्रवेश किया तो मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर जी ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने दोनों नेत्रों को, आंखों को बंद कर लिया। और आंखों को बंद कर लिया तो किसी ने कहा बोले क्यों भैया, भगवान ने अपने आंखों को, नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? क्या भगवान पूतना को देख करके डर गए कि भय हो गया भगवान को, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली? क्यों करी? तो हमारे ब्रज के संत भाव देते हैं, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र इसलिए बंद किए कि कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले श्री गणेश कर लेना चाहिए, हैं? तो काम में कोई विघ्न बाधा नहीं आते। तो ठाकुर जी ने भी सोचा, गोविंद ने सोचा, बोले हमें शुरुआत अब यहीं से करना पड़ेगा, पूतना मौसी से। जब भगवान का रामावतार हुआ था तो रामावतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी को मारा था। हाँ जी कि ना जी? सबसे पहले ताड़का को मारा था। अब भगवान का कृष्णावतार हुआ तो भगवान ने सोचा, बोले सबसे पहले रामावतार में ताड़का आई थी उसको निपटाया था, अब कृष्णावतार में यह पूतना मौसी आ गई, अब यह पूतना मौसी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी राक्षसों को मारने की। इसलिए कोई काम की शुरुआत करो तो श्री गणेश कर लो। तो हाथ जोड़ के आंख बंद करके गणेश जी को मना रहे हैं। एक संत ने भाव दिया, नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद नहीं किए, इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा ब्रजमंडल में हम तो आए हैं मक्खन मिश्री खावे के ताई, हम तो मक्खन मिश्री खावे के ताई आए हैं, और पूतना मौसी हमें जहर पिलावे आ गई। अरे भैया, अरे बोले हमें मक्खन मिश्री खानो है, जहर पीवो हमें ना आए। तो बोले कहा करें? तो बोले शंकर जी भोलेनाथ ने कई बार जहर पिया है, तो भोलेनाथ का ध्यान कर लेते हैं, भोलेनाथ आकर के उस जहर का पान कर लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोलेनाथ का ध्यान किया है और भोलेनाथ से कहा है, बोले प्रभु हम मक्खन मिश्री खाएं, वो आए हमें, जो जहर महर पी वो हमें ना आए, तो आप ही जहर पी लो। एक संत ने यह भाव दिया, एक संत ने भाव दिया, नहीं, इसलिए भगवान ने पूतना को देख के नेत्र बंद किए कि भगवान कौन है? मायापति, माया के पति हैं, उनके सामने किसी की माया नहीं चलती। और ये पूतना मायावी रूप बना करके आई है। गोविंद ने सोचा, ठाकुर जी ने सोचा, कन्हैया ने सोचा
बोले अगर मैंने अपने नेत्रों से इसको देख लिया तो इसकी माया टूट जाएगी, और माया टूट जाएगी तो ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में, असली स्वरूप में आ जाएगी। और यहाँ यह जब राक्षस रूप में आ जाएगी तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी, और भगदड़ मच जाएगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए नेत्र बंद कर दिए भगवान ने। एक संत भाव देते हैं इसलिए नहीं किए, इसलिए किए कि भगवान का एक नेत्र है सूर्य और एक नेत्र है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि भगवान है करुणावत्सल, भक्तवत्सल, जो इनकी शरण में आ जाता है उसको अपने धाम में ही रख लेते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कहीं ये पूतना को अपना लोक ना दे दें, सूर्य लोक चंद्र लोक, इसलिए सूर्य ने और चंद्रमा ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। इसलिए गोविंद ने अपने नेत्र बंद किए। अनेक संतों ने अनेक भाव दिए, हमारे ब्रज के संतों ने। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब कन्हैया ने नेत्र बंद किए तो ये पूतना ने सोचा, बोले शायद बालक सो रहा है, अब इसको मारने में और ज्यादा आसानी होगी। उठा करके ले गई कक्ष के बाहर, और बाहर जब ले गई तो ले जाकर के कन्हैया को अपना स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराया तो सबसे पहले तो मेरी कन्हैया ने उसके जहर को पिया, जहर खत्म हो गया तो दूध पिया, दूध खत्म हो गया तो इसके प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, बड़ी जोर से दहाड़ने लगी, ए बालक, ए बालक, ए बालक, मुझे छोड़ दे, मुझे कष्ट होता है, मुझे दर्द होता है, मेरे प्राण रो रहे हैं, मुझे छोड़ दे। सामंच मुंचाल मति प्रभाषणी निष्फुट्यमाना खिल जीव मरमणी, हे बालक, बालक, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे कष्ट होता है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही जोर से आवाज लगाई है मेरे कन्हैया ने कहा अब तो उद्धार कर देंगे, और मेरे कन्हैया ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने उद्धार कर दिया है। बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बालक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। मेरे कन्हैया ने कह दिया, ओ मौसी, अपने राम को तो पकड़बो तो आवे, छोड़बो ना आवे। अगर हम पहली बात तो किसी को पकड़ते ही नहीं है, और जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। आज मेरी गोविंद ने उद्धार कर दिया। जैसे ही यह पूतना धड़ाम से गिरी तो बड़ी जोर से आवाज आई, सब दौड़े भागे, देखा कि कौन गिरा, कौन गिरा, कौन सा पेड़ गिरा, कौन सा वृक्ष गिरा। इसका शरीर इतना विशाल था, इतना विशाल, इतना विशाल कि 18 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष थे, भागवत में लिखा है चूर्णयामास राजेंद्र, चूर्ण बना दिया इसके शरीर ने। इतना विशाल शरीर था, जरा कल्पना करके देखो, इतना विशाल शरीर। जब धम्म से गिरा तो सब दौड़े, गोपियां, ग्वाल बाल, मैया सब दौड़े, और देर दौड़ करके देखा तो क्या देखा, बोले एक भयंकर राक्षसी पड़ी हुई है, उसके पक्ष स्थल पर कन्हैया खेल रहे हैं। दौड़े दौड़े गए ग्वाल बाल, और 15, 20, 25 डंडा लेकर के आए। अरे भैया चलो चलो, राक्षसी आई है, अपने लाला को खा जाएगी। डंडा लेके गए और वह मरी मराई पूतना में 10-20 लट्ठे और दिए। और 10-20 लट्ठे दिए मरी मराई में। एक सीढ़ी लेकर के आए, सीढ़ी लगाई है पूतना के ऊपर से, कन्हैया को उतारा है, उतार करके और मैया को दिया है। आज मैया कन्हैया को गोद में लेकर के गौशाला में गई, कन्हैया को देखा तो कन्हैया के नेत्र बंद हैं, ना तो मुस्कुरा रहे हैं, बड़े गंभीर हैं। मैया ने सोचा शायद राक्षसी ने मेरे लाला को नजर लगा दी। ले गई गौशाला में और ले जाकर गौ माता की पूंछ से झाड़ने लगी, झाड़ा लगा दिया। और मैया कह रही है, इंद्रियाणी हिसी केस प्राणा
मते सिद्धं मनोयोगेश्वरो बद्धो। हे दिशाओं के देवता मेरे लाला की रक्षा करियो। हे 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 दिशाओं के देवता, हे नारायण, हे भगवान, हे राम जी, मेरे लाला की रक्षा करियो। काऊ ने नजर लगा दी मेरे लाला को। आज भगवान मनी मन प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान मनी मन खुश हो रहे हैं। आहा, आज हमारे नाम से हमें झाड़ रही है मैया। आज हमारे नाम से, भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लग रहा है। और मैयाओं, अगर बालक कभी ज्यादा मचल रहा हो, बालक ज्यादा रो रहा हो, रात्रि में सो ना रहा हो, रात्रि में ज्यादा परेशान करता हो, या जिस बालक को ज्यादा नजर लगती हो, उस बालक को गौ माता की पूंछ से झाड़ दिया करो, झाड़ा लगा दिया करो। और हो सके तो गुरुवार के दिन यह काम करो। गुरुवार के दिन 3 बार बालक को झाड़ा लगा दो या बालिका को। जब झाड़ा लगाओगे ना, तो जैसे नंदरानी ने, यशोदा मैया ने झाड़ा लगाया कन्हैया को, कन्हैया हंसने लगे, ठीक वैसे ही वह बालक को भी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि हमारी गौ माता है ना, हमारी गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है।